तेरे बाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला, 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 तेरे बाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला। तेरे बाने सर्वदा भला। धन गुरु दर्शन, गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। आप सब ठीक हो सत्संग में? बड़े धन भाग्य हो, इतने बड़े गुरु के पूर्ण महापुरुष के चरणों में आकर आप हाजिर हैं और मैं भी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। साथ संगत जी, सबसे पहले जो है आप जो है बिल्कुल फोकस पाओ। कीर्तन आपके बच्चे कीर्तन जरूर करे दे, लेकिन आपका दिमाग जो है ना कहीं बाहर जा रहा है। परमात्मा का कीर्तन हो रहा है और दिमाग बाहर जा रहा है। आप यहां से कुछ भी ले जाओ, इसको थोड़ा ठीक करो। बेस कम करो, इसका बेस ज्यादा है। बिल्कुल फोकस करो, बिल्कुल खाली हो जाओ। जब गुरु के चरणों में आकर बैठे बिल्कुल खाली होगा, फिर गुरु जो अमृत बरसाता है वो ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। और जब तक हम संसार में बार घूमेंगे सत्संग अंदर नहीं जाएगा। जैसे आए थे वैसे यहां से चले जाएंगे। हम संसारिक जीव गृहस्थी है। आधे से ज्यादा यहाँ जो है ना परेशान बैठे हैं, दुखी हैं, क्योंकि हमने जो जन्म लिया है और परमात्मा ने जो हमारे को यहाँ भेजा है, सबसे पहले हमारी मौत लिखी उसने, दूसरा फिर हमारे साथ दुख सुख, ये हमारे साथ लगे हुए। जब तक ये हिसाब किताब पूरा नहीं होगा हमारा, हम ऐसे ही संसार में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। उन कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए इस संसार में आए। कबीर साहब के पास एक सेवक चला गया, कहने लगा गुरु महाराज बड़े ध्यान से सुननी है ये चीजें, मैं नहीं बोल रहा, मेरा परमात्मा बोल रहा, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। सचखंड से आवाज आ रही है, ये मेरे गुरु की आवाज है, मैंने सत्संग करना ही नहीं आता, जो बोलेगा मेरा परमात्मा बोलेगा। कबीर के पास एक सेवक चला गया, कहने लगा गुरु महाराज मैं गृहस्थ में आना चाहता हूं, जैसे हम आए हुए हैं, ये गृहस्थ है। कबीर साहब पूर्ण संत, कहने लगे तू गृहस्थ में आना चाहता है? हाँ कहा। बोला मेरे पास तो शब्द है, मैं शब्द दे सकता हूं तेरे को, जो प्रैक्टिकल जो बताएगा तेरे को। इस गांव के बाहर एक फकीर है और वो झोपड़ी में है और वो गृहस्थी है, वो बताएगा तेरे को, जा उसके पास चला जा। मैं तो शब्द का ही ज्ञान दे सकता हूं सिर्फ, बाकी गृहस्थी के बारे में वो बताएगा तेरे को, जा उसके पास चला जा और वो बताएगा। सतवचन महाराज, अब वो सेवक कबीर के पास से जो है ना उस फकीर के पास गया, झोपड़ी में बैठा वो गांव से बाहर, और उसने उसको नमो नारायण किया। और वो फकीर कहना कैसे आने हुए पुत्र? कहने लगे जी मेरे को कबीर साहब ने भेजा
और मैं गृहस्थी में आना चाहता हूँ। अच्छा अब बैठ जा। अब उस फकीर ने अपने घरवाली को कहा, जा लैंटन लिया। उठा गया और उसको जला के लियानी है तेने वो लैंटन। और दिन का 1:30 बजे और गर्मी का समय देखो 1:30 बजे। और वो संत, वो फकीर अपने घरवाले को कहने लगा, लैंटन लिया और उसको जला कर लियाना। और उसने कहा, सतवचन महाराज। अब वो उसके घरवाले अंदर गई और लैंटन जला कर ले आई और लाकर उसके पास रख दिया। अब वो सेवक देख रहा बैठा बैठा, यार दिन का 1:30 बज रहा है, अरे यार लैंटन ले आई है जला गया, यूं मेरे को क्या बताएगा बताओ। फिर अपने घरवाली से उसने फकीर ना कहा, जा 2 कटोरों के अंदर दूध ला डाल। भाई ये बच्चे तो बंद करवाओ, ये तो बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं। तो वो उसके घरवाली 2 बर्तनों में, 2 कटोरों में जो है ना वो दूध ले आई। और उसने पता नहीं क्या करा, परमात्मा ने क्या नहीं करा, उन दोनों कटोरों में जो है ना इतना नमक डाल दिया दूध में, हद से ज्यादा। अब उसने जो है ना वो दूध, फकीर ने जो वो कटोरा लिया, अब फकीर ने तो वो सारा दूध पी लिया। और जो वो सेवक था वो पढ़ा लिखा था थोड़ा, उसने एक घूंट भरी और वो नीचे रख दिया और वो उठ कर चल पड़ा। मैं बोला, कबीर साहब ने तो मेरे को ऐसी जगह भेज दिया, यू क्या ज्ञान बताएगा मेरे को गृहस्थी के बारे में। और जब वो उठ कर चलने लगा, उससे कहने लगा वो फकीर, बोला भाई तू जा क्यों रहा, ये तेरा ही तो जवाब है, गृहस्थी का तो जवाब है ये। बोला मेरी समझ से बाहर आई है, क्या समझू मैं तेरे इस ज्ञान को, बता मेरे को, या तो तू खोल कर समझा। कहना दिन का 1:30 बज रहा है, लैंटन जला के लिया लग रही है और दूध ले आई तो इसमें इतना नमक डाल दिया इसने, मैं कैसे पीऊं इसको। कहने लगा सिर्फ यही समझाना था मैं गृहस्थी के बारे में। अरे लैंटन जला के ले आई आया, या बोली तो नहीं कुछ, सतवचन कह कर या लैंटन जला ले, और इसने ले आई। फिर मैंने इसको बोला, भाई तू 2 कटोरे में दूध ले आ। मैंने इसको तो नहीं कहा भाई तू नमक डाल के नहीं, अपनी तरफ से डाल के ले आई ना। फिर इसने जो गलती करी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने वो सारा एक सांस में सारा दूध पी गया और तेरे पे एक घूंट भी नहीं भरी गई। गृहस्थी का यही मतलब है भाई, अगर घरवाली गलती कर दे तो मर्द ने चुप रहना चाहिए, और मर्द गलती कर दे तो घरवाले ने चुप रहना चाहिए। अगर तना गृहस्थी माना है तो ये नियम है गृहस्थी के। और जो अगर तना दूध का कटोरा फेंक दिया, तना दूध नहीं पिया, फिर तो 1 मिनट में लड़ाई हो जाएगी इधर। क्या गृहस्थी में आएगा, कैसे गृहस्थी चलाएगा बता। कहने लगा जी मैं आपके ज्ञान को जो ना मैं समझ गया, जब तक कोई भी काम करें, हम सांसारिक जीव हैं सारे यहाँ, साथ संगत जी, कोई भी दुख आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आप पा जाइए, कहीं मत जाना, कहीं मंदिर में नहीं, कहीं मस्जिद में नहीं, कहीं गुरुद्वारे में नहीं, और किसी शाने दौरा नहीं, किसी भगत दौरा नहीं जाना। अगर नामदारी जीव हो ना, अपने गुरु के चरणों के साथ जुड़ जियो, जो उसके साथ समस्या है ना, उसके चरणों में बैठते ही है ना आपके काम कर देगा गुरु महाराज। इतनी ताकत है गुरु को। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने, सिर्फ एक उसके चरणों में बैठना, गुरु महाराज मैं आपकी बच्ची हूँ और मेरे जीना यह समस्या आ रही है, और तू मेरी समस्या का समाधान कर दे मेरे प्रभु। मैं कहाँ जाऊं, तेरे को छोड़ के इस संसार में मैं कहाँ जाऊं, मेरी कौन सुनेगा। और गुरु 1 मिनट में जो दुख आया ना, कितना भी भारी दुख हो, दिया था परमात्मा का, भगत की बंदी, गुरु छुटा।
अगर परमात्मा बात को बिगाड़ देना गुरु सीधा कर सकता है। गुरु की बात अगर जो बिगाड़ देना परमात्मा भी ताकत नहीं है उसको ठीक कर देगा। नाम और वो संत प्रवचन तो बहुत कुछ का चले जाओगे और सुनते भी हो गए आप, लेकिन वो गुरु जो नाम के साथ जोड़ दे उसको पूर्ण संत है। प्रचारक भी बहुत है लेकिन नाम की कीमत जाओ, आपका यो लोक भी और परलोक भी दोनों संवार देते हैं। नाम बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी ताकत है। नाम के बगैर तो जो है ना यमराज भी जो है ना घसीट घसीट कर लेगा और इतनी मुंडी मार पड़ती है। और जिसके पास नाम है उस यमराज की भी ताकत नहीं है, उस जीव के पास आ जाएगा। लेकिन उसकी भगत की, उस सेवक की कुछ कमाई होनी चाहिए। जब तक दुकान में सामान नहीं होगा गाहक भी नहीं आऊंगा, गाहक भी उड़ाओगे जिनका सामान कुछ है नहीं और सारी आंडू का मर गए जी, हमारे काम रुक गए जी, हमारे घर में परेशानी जी। अरे तुम अपने आप तो देख लो कितने कितने साल हो गए नाम लिया तुमने, है कुछ पल्ले है? कुछ भी नहीं है, नील। और जब नील की रिपोर्ट है फिर गुरु भी कह ले, गुरु भी उसमें समय देगा थोड़ा, जहां पुत्र थोड़ी नाम की कमाई पाए। अगर उस टाइम में आपको दे देगा तो नुकसान में भी जा सकती है वो बात, वो सही समय पे देगा। क्यों नहीं काम हो रहे आपके? आज इतने जीव बैठे हैं यहाँ, क्यों उलझे पड़े हैं आप? क्योंकि हमारा जो है परमात्मा की तरफ ध्यान है, हम संसार की तरफ भाग रहे हैं। और जब संसार की तरफ हम जितने भागेंगे ना वो झूठा सुख है, और जितने हम अंदर जाओगे वो सच्चा सुख है। इन आंखों से जो देखेंगे वो संसार है, और जो तीसरे नेत्र से आंख बंद करके देखेंगे इसके भीतर भी तो एक बैठा है चंद्रगुप्त। आंख बंद करके देखो वो इसी के भीतर बैठा, कहीं नहीं है बाहर, अंदर है वो। तभी तो अंतर्यामी कहा, घट घट की जानने वाला, तभी तो कहा। आज इस कलयुग के टाइम में सिर्फ एक नाम एक ऐसी ताकत है जो कि बेड़ा पार लगा, और अभी तो कुछ भी नहीं है। आने वाला जो समय है ना वो बहुत खराब है। जिसके पल्ले में नाम है वो ही बच सकता है, ना बाकी दवाई भी नहीं मिलेगी। ऐसा समय आने वाला है, डॉक्टर भी जवाब दे देंगे। शायद अनाज ही ना मिले, रोटी खाने के लिए भी ना मिले। अभी से बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूटों में तो कोर्स लग गए होंगे, बच्चे जो है ना एक एक हफ्ते तक जो है ना खाली पेट रहने लगे हैं। ऐसी ऐसी चल रही है आने वाले समय की टक्कर लेने के लिए। आगामी इतने दिन तक जो है ना बगैर भोजन के भी हम रह सकते हैं। अमेरिका हमारी मतलब काफी चल रही है ये, हम तो यहाँ कर ही नहीं कुछ रहे। नाम अनमोल खजाना, अनमोल खजाना। नाम नाम के बगैर तो जो ना बिल्कुल ही ना यहाँ इज्जत है ना उस घर में इज्जत है, दोनों जगह कति बर्बादी के रास्ते हैं। और जिसके पल्ले में नाम है उसकी इस लोक में भी सुनाई है और उस परलोक में भी सुनाई है। आज जब ये कीर्तन हो रहा था, गुरु महाराज वैसे बच्चों ने बहुत बढ़िया कीर्तन कराया, मैं भी उनको आशीर्वाद देता हूँ। ये परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और थोड़ा और आगे ले जा। ऐसी कृपा करना, इन पे मेहर करना। तेरे ही बच्चे हैं, अपना हाथ इनके सिर पर रखना, इनका और थोड़ा इनकी जो है ना आवाज में, शब्दों में थोड़ा और जो ना गुरु महाराज मेहर करो इन बच्चों के ऊपर। बढ़िया कीर्तन करा, कदे कदे न कदे तो आपको सेवा देवे जरूर मिलेगी आपको। करो गुरु महाराज मेहर करो इन बच्चों। गुरु हम एक मजदूर की मजदूरी रख सकते हैं, हम रख लेते हैं मजदूरी, लेकिन परमात्मा
अगर कोई बच्चा मेहनत करता है वो किसी की मजदूरी नहीं करता। ये दो हाथ है शास्त्र में, बहुत गहराई की बात है, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये दो हाथ है ना। और इनको जब हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं? कर्म करते हैं, संसारिक कर्म करते हैं। हम इनसे जो भी हम काम करते हैं, इन हाथों से करते हैं, पैरों से चलकर करते हैं। वो क्या है? ये संसार के कर्म है। एक तो कर्म ही होगा, एक कर्म है जो यहां ध्यान रखकर जो हम कर्म करते हैं, जो नाम कमाई करते हैं, जो सुमिरन करते हैं, जो भक्ति करते हैं, एक कर्म वो है। एक कर्म इन हाथों से करते हैं। लेकिन साध संगत जी, इन हाथों से जो हमने कर्म कराया ना, उनका तो एक एक लेखा जोखा हमारे पास। और जो हमने नाम जप कर जो कर्म कराया, जो यहाँ तीसरे नेत्र पर ध्यान करके जो कर्म कराया, उसका की लेखा जोखा आपको बताओ है? कोई उसका हिसाब किताब आपके पास है? नहीं है। लेकिन इन हाथों से जो हमने कर्म कर दिया, उसका तो एक एक चीज का हिसाब किताब है हमारे पास। और जो आंख बंद करके जो हम नाम की कमाई करते हैं, उसका हिसाब किताब तो हमारे पास पल्ला है। वो तो गुरु ही जानता है, गुरु को पता है मेरे बच्चे के अकाउंट में कितना किया लिया। एक एक चीज का पता है गुरु को। इस करके गुरु ने कहा, ये जो संसारिक दो आती है परमात्मा ने, और जब इनसे मेहनत करते हो, इनसे तो संसार का ही काम करते हो आप, मेरा भी कर लिया करो। एक मां के अगर दिल में अगर एक अपने बच्चे का ध्यान है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं। एक मां के दिल में अगर अपनी लड़की की याद है तो उसको लड़की की याद करने की जरूरत नहीं। या परमात्मा की, गुरु की याद क्यों नहीं रहती? भीतर सारा संसार जो है ना, हर बच्चे के माँ के दिल में भी याद होती है बच्चों के बारे में, गुरु याद नहीं रहता अपना। और गुरु के नाम पर बैठ जाए, जिब्बिया हम उल्टे पुल्टे हो जाए, जिब्बिया हम संसार में बात जाए। और वो जो बच्चों की तस्वीर माँ के अंदर बैठी है, उसने याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप टाइम पा जाएगा। मेरी बच्ची अभी बाहर से नहीं आई, मेरा बच्चा का ये चीज चाहिए, सब चीज जानती है माँ। लेकिन गुरु के बारे में तो कदे बात सोची नहीं, और ना कदे नाम याद आता उसका। और बैठ भी जाओगी अमृत वेले के टाइम में, वो फिर उसका मन जो है ना इधर उधर बात जाएगा। फिर नु कहोगी मेरे से सुमिरन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके साथ जुड़ी नहीं है। वो अपने बच्चे के साथ तो जुड़ रही है, अपनी लड़की के साथ जुड़ रही है, अपने घर वाले के साथ जुड़ रही है। उनकी तो बिना बोले 24 घंटे याद आओगी, घर में बैठेगी, उनकी चर्चा करेगी। लेकिन गुरु की कभी चर्चा नहीं होती घर में। मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरा यो काम खराब हो गया, मेरा नो काम खराब हो गया, बस यही बात है। समय सबको दे रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, घर वाले को भी दे रहे हैं, बच्चे भी माँ बाप के पास बैठ जाते हैं। लेकिन गुरु को कितना टाइम दिया आपने? कभी सोची है ये बात? नहीं सोची। और जब तक हम उस परमात्मा को समय नहीं देंगे ना, आपका अकाउंट जो है ना ऐसे ही चला जाएगा। और ये जो औलाद है, पैसा है, और ये जो मकान है, ये तो यही रह जाने। शब्दों में भी बताया, कीर्तन में भी बता दिया बच्चों ने, सब कुछ यही रह जाना। सिर्फ वो एक चीज है जो नाम है, और वो उस नैया को पार करके ले जाएगा, बाकी नहीं। धन गुरु नानक देव जी घूमते घूमते एक जंगल में चले गए। ना कोई मकान है, ना कोई पेड़ है, कम से कम 200 किलोमीटर जंगल था, और ना उसके अंदर कोई रहता था। बाला और मर्दाना उससे कहने लगे, महाराज जी आप कहां ले जा रहे हो हमारे? कहने लगा, एक आत्मा ऐसी है और वो पुकार रही है, उसका बेड़ा पार कर आना है,
वो बंधी हुई है वो आत्मा, और उसको जो है ना छुड़वाना वहां से। बाला और मर्दाना कहने लगे महाराज जी यहाँ तो कोई मकान नहीं, पूरा जंगल ही जंगल पड़ा है यहाँ पे। बोला कोई बात नहीं, चलते रहो मेरे साथ। जब वो 100 किलोमीटर के करीब पैदल चल लिए, एक झुपड़ी दिखाई दी जंगल के अंदर। वो झुपड़ी से कम 50 फुट दूर धनगुरु नानक देव जी ने देखा कहां झुपड़ी है, वहां बैठ गए। और उस झुपड़ी में एक लड़की, जवान लड़की, वो बैठी, और उसने भी उन तीनों को देख लिया। उस लड़की ने भी उन तीनों को देख लिया, और वो लड़की उठ के धनगुरु नानक देव जी के पास आई, और बाले और मर्दाने से कहने लगी भाई ये महात्मा कौन है? कहने लगे ये गुरु नानक देव जी। अच्छा आका, इतनी बात कहने दे, और वो लड़की जो है ना भाज का झोपड़ी में गई। ये बड़ी डीपली ले जाना इस बात को, बहुत गहराई की। और वो एक प्लेट में मांस डाल के ले, देखो मांस। और जब वो मांस डाल कर ले आई तो गुरु नानक देव जी के आगे उसने वो प्लेट करी। गुरु नानक देव जी कहने लगे भैया मांस तो हम नहीं खाते। कहने लगे अगर कच्चा नहीं खाते हो तो मैं पका कर ले आऊंगी इसको। अगर आप कच्चा मांस नहीं खाते तो मैं इस मांस को पका कर ले आऊंगी। कहने लगे जी ना तो हम कच्चा खाते हैं ना पका। जा मर्दान ने इस लड़की के साथ जा अंदर, जा देख वहां क्या हो रहा है। मर्दाना लड़की आगा गए, मर्दाना पीछे पीछे। अब उसने वो लड़की पहले तो आगे बैठी थी, फिर वो कमरे में ले गई। अब उस कमरे में जब वो लड़की बढ़ी तो एक आदमी की लाश जो है ना, उसने पैर सिर ऊपर न करा के सिर नीचे, और वो लाश लटक रही थी उस कमरे में। और उस लाश में से जो आना हुआ डेली का मांस काट काट कर वो लड़की खाया करती, और उसी में से वो मांस काट कर जो है ना गुरु नानक देव जी के आगे ले गई। और उसने मर्दाने ने पूछा भाई ये कौन है? कहने लगी ये बात तो जो है ना, ये राज तो जो है ना मैं गुरु नानक देव जी के आगे बता सकती हूँ। बोला चल, मैंने तो सारा सीन देख लिया। अब वो लड़की और मर्दाना गुरु नानक देव जी के पास आए। कहने लगे क्या देखा मर्दाने? कहने लगे जी वहां तो एक आदमी की लाश टंगी हुई है, और उसमें से ये लड़की जो है ना डेली का मांस काटती है और यह खाती है उसमें। अच्छा आका। कहने लगा पुत्र बैठ जा, अपने पास बिठा लिया। कहने लगा मुझे सारा पता है जो भी कुछ है, और मैं अपने आप नहीं आया, मुझे परमात्मा ने भेजा यहाँ। बता क्या बात है? कहने लगी गुरु नानक देव जी पिछले जन्म में मैं किसी घर में मैंने जन्म लिया था, और मेरा शरीर बहुत सुथरा था, नक्शल की भी मैं बहुत सुथरी थी, लेकिन हमारे घर में गरीबी थी। और मेरे पिताजी ने जो है ना, मैं एक साहूकार को बेच दिया मेरे। और जब मैं उस साहूकार के घर गई, मेरे 5 लड़की हुई, और जब मेरा 6ठी लड़की हुई ना, वो साहूकार कहने लगे या तो इस लड़की ने जान से मार देना, तेरे को जो ना घर से बाहर निकाल देना। उधर से मेरे माँ बाप बिल्कुल अंधे हो चुके थे, बिल्कुल बड़ी अवस्था में आ चुके थे। गुरु नानक देव जी मैं क्या करती, मैंने मजबूरी में उस लड़की की जो ना हत्या करनी पड़ी। उधर से जब हत्या कर दी मैंने उस लड़की की, उधर से तो मेरे बाप की हत्या होगी और इधर से मेरी हत्या होगी।
हमारी दोनों की हत्या हो गई। जब हम दोनों धर्मराज के पास गए, धर्मराज ने पहले तो मेरे बाप से पूछा, तने अपनी लड़की का मांस बेचा, तने अपनी लड़की बेची है ना? हाँ कहाँ जी बेची है। साहूकार के घर बेची है ना? हाँ कहाँ जी बेची है। फिर लड़की से पूछा, पुत्र यही है तेरा बाप? हाँ कहाँ जी यही है। तेरे को बेचा था इसने साहूकार के घर? हाँ कहाँ बेचा था। तने अपनी लड़की की हत्या करी थी? हाँ कहाँ जी करी थी। बोला दोबारा जो जन्म होगा ना तेरा, तू इस अपने बाप का यो भी होगा। तने जो है ना, जिस तरह इसने तेरा मांस बेचा ना, इसी तरह तू जो है ना अपने बाप का मांस खाओगे। और तेरे को उस लड़की जो तना मारी है ना, उसकी सजा ये है, तना अपने बाप का मांस खा। कल लगे जी मेरी क्या गलती है इसमें? अगर जो मैं अपनी लड़की को नहीं मारती, मुझे तो घर से निकाल देता। बोला ऐसी तो कोई बात नहीं। गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। ये वाणी में सच्ची साखी है ये। बोला ये जो पेट में है आजकल लेडीज भ्रूण हत्या जो करवाती है, इनका इतना पाप लग जाता है, इतना पाप लग जाता है, इनको पता नहीं है कितना पाप है इसका। देखो उस लड़की ने जो है ना अपना बाप मारकर अपने मकान में टांग दिया और उसका डेली का वो मांस खा लिया। देखो उसको ये सजा मिली। हम अगर विचार भी कर लेना किसी के बारे में, निंदा विचार भी आ गया ना, उसका भी दोष है। करना तो बहुत दूर की बात है। अगर मन में सोच भी लिया ना, नो समझो हमारी चेतन अवस्था में वह चीज लिखी गई, और वह लिखी गई तो एक दिन वह आनी हमारे पास। बढ़िया संकल्प को एक दूसरे की तरफ, संकल्प से सिद्धि आती है और सिद्धि से आत्मा सुख होती है। किसी को गलत मत बोलिया करो। ये लेख लिखे जा रहे हैं, जितना सोच लिया करो थोड़ा बोलने से पहले। कबीर ने तो यही कहा, थोड़ी देर 1-2 मिनट सोचो और फिर जवाब दो। गलत ना बोलो। अगर बोल गए तो वो लिखा गया कर, पिछले जन्म का तो ये भुगतना है। इब अगर हम आपसे न पूछा ये दुख क्यों आ रहा है, आप लोग कह दोगे जी मैं तो इतने दिनों इस सत्संग में जाऊं और मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं करा, ना मैंने किसी का कुछ बोलिया। फिर वो आ कहां से रही है वो चीज? आज जो या दुखों की इतनी दीवार खड़ी है वो कहां से आ रही है? हमने पैदा करी है वो दीवार। लेकिन ये जो प्रेजेंट का जो समय है, यो जो समय है, इसने तो कम से कम अच्छा कर लो अपने। पिछला तो चले हम भुगतन लग रहे हैं, लेकिन इस समय ने बढ़िया संभाल लो। और इसी समय की कीमत है जो आएगा समय। पिछला कराए वो आने लगेगा, और ये जो करेंगे वो आएगा। वर्तमान इसको संभालो और इसी में रहो, ना आगे ना जाओ ना पीछे ना जाओ। दोनों में जाओगे तो पछताओगे और गलती करेंगे। जो प्रेजेंट में जो रहेंगे, वर्तमान में जो रहेंगे, फिर हम गलती भी नहीं करेंगे। गुरु को हमेशा संग में रखो। सुबह अमृत वेले में बैठ कर अगर कोई छोटी मोटी भी तकलीफ है शरीर में, मेरा शरीर ठीक है, मेरा शरीर ठीक है, 5 बार बोलो। थोड़ा बहुत दुख नू मत का अगर मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरा बुखार चढ़ गया, मेरा नू हो गया, इनसे जो ना ये वाइब्रेशन जो ना कोई सुन तो रहा है नहीं आपकी बात को। फिर वो क्या, वो ब्रह्मांड में घूमेंगे। आपने बोल दिया वो ब्रह्मांड में घूमेंगे, और वो घूम के एक दिन जो है ना उल्टे टक्कर मारेंगे आपको। और वो उल्टे टक्कर मारेंगे, आपका जो है ना शरीर में जो है ना वो राक्षस बढ़ जाएगा और आपने कभी बेकार करके चला जाओगे। संकल्प फेंको, बढ़िया फेंको। जितना भी हम लोगों के हम बीमार है, हमारे अगर 2 शर्म की सिर भी हो रहे हैं आजकल, हो जाए टेंशन हो जाए, डिप्रेशन में भी चले जाओ, सिर्फ यही बोलना
मैं धनवान हूं और कर्जे से मुक्त हूं, मैं धनवान हूं कर्जे से मुक्त हूं, ये संकल्प फेंक दो। पंच गुरु मेरे संग है, 5 बार कह दो, गुरु मेरे संग है, यह संकल्प देगा जा रहा हूं आपको। अगर कितनी भी बड़ी, असल में तो मैं तो उनको, ये गुरु महाराज तेरे बच्चे हैं, अपना हाथ इनके सिर पर रख, कोई तातिया वाना हुआ इन पे, लेकिन ये गुरु बता रहे हैं संकल्प में वो शक्ति है, आपकी आत्मा इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी, इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी। सिर्फ 1-2 महीने की बात है, करके देखो इनको। जब आपका गुरु सेंसा होगा, सेंसा पीर होगा, पीर बताओ क्यों, तुम अपने आप ने क्या कहोगे बताओ? कभी सोचिए ये बात? नहीं सोचिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, अरे जी मैं हमारा पिता सेंसा होगा, सेंसा पीरों का पीर है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। अपने अपने आप को छोटा मत बताओ, हमारा पिता इतना बड़ा है, ये संकल्प है। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, क्योंकि इसकी संतान हो, अरे ये हमारा पिता है जो पीरों का पीर है, इसकी संतान है। अपने को कभी छोटा मत बनाइए। इतने बड़े गुरु के सेवक हो गए और छोटी बात करो, कभी मत करो, ऊंची बात करो। उच्चों के संग लगा रखे आप है, नीवा के संग नीवा, उच्चों के संग, उच्चों के संग लगाए। मन तो पंजाबी बोलने नहीं आंदे, ना मैंने वो शब्द गाने आंदे, मन तो गुरु आंका भी हाथ जोड़ लिया, ना तो तेरी बाणी आवा है और ना मैंने तेरे शब्द आंदे। महाराज जी बोला सत्संग कैसे करेगा? मगर आत्मा का परमात्मा का सत्संग होगा, जो तू बोल लगा वो मैं बोलूंगा बस। और वही बात है, ना मैंने बाणी आंदी ना मैंने शब्द आंदे, जो मेरा परमात्मा बोल रहा है वो मैं बोल रहा हूं, और इसका रिजल्ट मिलता है। कोशिश करते हैं। मैं शांति प्रिय आत्मा हूं। ये सुबह जो है ना आगे आने वाली जिंदगी के जो है ना संकल्प है, शांति प्रिय आत्मा हूं मैं। आपने आपको भी कहा कभी आपने, अरे सारी जिंदगी सही से काम लेकर जा रहे हो, आप कितना काम ले रहे हो, सुबह से शाम तक काम लेते हो, कुछ कहा आपने इस शरीर के बारे में कभी? बड़ा बुखार चढ़ जाए तो डॉक्टर का पहुंच जाओ, बस इतनी यहां तक सीमित हो। कांटा लाग जगह उसने कटवा लोगे, कड़ी फूट जगह पट्टी करवाया होगे, लेकिन इसको आपने कभी प्यार दिया इस शरीर को? नहीं दिया। मैं इस संसार में भाग्यवान आत्मा हूं, ऐसे बोल, मैं इस संसार में भाग्यवान आत्मा हूं, ये संकल्प है, इसको भी बोल लो। परमात्मा ने दिया है, इसको भी प्यार करो। कभी सोचो इसके बारे में, वही रगड़ा पट्टी ठा जाओ, इसकी काम कर कर का बुढ़े हो लिए, दिखना बंद हो लिया, काम इतना ले लिया, इसको कभी कुछ प्यार दिया इसको, शरीर को नहीं दिया। देव इसको, इससे काम लेना है। जब तक ये साथ नहीं देगा ना, राम के नाम में नहीं लिए जाओगे। अगर शरीर में थोड़ी भी दिक्कत हो जाएगी ना, नाम पे नहीं बैठोगे आप। इसको भी ठीक रखना है, जब जाके भक्ति होगा। सारा दिन चाहे 100 बरस बैठ के तप कर ले फकीर या संत साधु, उसमें इतनी वो नहीं मिलेगी। अगर एक दिन अमृत वेले में बैठ गए 2.5 घंटे सुबह कर देगा, 100 वर्ष के बराबर। देखिए एक दिन का तप जो है ना 100 वर्ष के बराबर है, उसको वारी सिद्धि नहीं मिल सकती, उसको परमात्मा नहीं मिल सकता। 100 वर्ष तक तपस्या कर लेगा, उसके मुंह से जो है ना जब भी गाली निकल जाएगी, लेकिन संत के मुंह से कभी गाली नहीं निकलेगी, क्योंकि ये सहज अवस्था है। और सहज अवस्था में जो परमात्मा की जो चढ़ाई करते हैं, उसमें सब कुछ खत्म होता चला जाता है। पहले वो अंदर साफ करता है,
फिर वो बाहर से। और अंदर कब साफ होता है? वो सुमरन के जरिए से। भूमि में नागा बस है, पकड़ा नहीं जाएगा। इस शरीर के अंदर वो परमात्मा बैठा है, कैसे पकड़ा जाएगा? गुरु के शब्द है अपने आप पर लिखड़ी। जब गुरु का नाम जपेंगे वो परमात्मा जुगर सपेरा बीन बजागा बिल में सांप न काट दिया ना। अगर तुम्हारे में ताकत है नाम की तो परमात्मा ऑटोमेटिकली लिखा होगा। अपने आप जुबान में बोलता हुआ करके देखो। उसने नाम में इतनी ताकत है, सिर्फ उसका प्रैक्टिस करनी है। लेकिन हमने जो प्रैक्टिस करा की, अपने बच्चे की करा की, अपने लड़की की करा की, अपने घर वाले की करा की, और अपनी दुकान की कर दी, अपने कारोबार की करा की, बस ये याद है हमारे, बाकी याद है। अन्नू ही परेशान हम, अन्नू ही हमने दुखा रहे हैं। हमारा दुखों का भी कारण ये भी है, और कोई कारण भी नहीं है। कोशिश करो सुबह उठने का, सिर्फ नाम के साथ जुड़ना। देखो तो कभी उठ कर अमृत वेले में परमात्मा की जो इतनी कृपा आती है, इतनी वाइब्रेशन इतने बड़ी आते हैं, शांत वातावरण हो, और 3:35 पे सचखंड के आगे लेकर देवताओं की लकार, इस परमात्मा के दरबार के आगे जो है देवता खड़े हो जाते हैं। हम 12 बजे के बाद नहा धोगा तो स्नान करके वहां भी गंगा चलती है, वहां भी गंगा बह रहा है। कदे न सोचो कि यही गंगा आया, और ये देवता उस गंगा में स्नान करते हैं। और नहा धोगा जो है ना सचखंड के आगे खड़े हो जाए, अब ये परमात्मा कद मारे का नजर करा और कद मारे को कुछ हुक्म करा है, आराम सेवा में हाजिर हो। लेकिन गुरु तो कह भी दिया, क्योंकि हमारे वर्ग कमजोर दिल है ना। गुरु तो फिर भी नू कह दिया अगर नहा के नहीं बैठो तो मुंह ले लो। लेकिन नहा का स्नान करने से और सुमिरन जो होता है ना, वो कुछ अलग ही और होता है, उसका अलग फल मिलता है। नहा का जो सुमिरन करके बैठा है, कपड़े भी बदल कर बैठेगा ना, 7 मन सोना एक दिन के सुमिरन से, 7 मन सोना अगर दान कर देना उसके बराबर फल मिलता है। अगर 5 बजे के बाद नहा बैठेगा तो 7 मन चांदी दान कर दे, उसको इतना फल मिलता है। अगर 5 बजे के बाद नहा के बैठेगा, स्नान करना, नाम जपन बैठेगा, फिर तो ये लक्ष्मी मिलेगी उसमें थोड़ी बहुत। और 7 बजे के बाद तो गुरु महाराज ने कह रहा पशु पक्षी ना आगरा, और वो नाम जपना 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद तो पशु पक्षी ना आगे बैठते हैं। लेकिन काल ऐसी चादर डाल देता है, ऐसी चादर डाल देता हमारे ऊपर, उठते ही नहीं हम। गुरु उठाता भी है, गुरु दोनों का मैं तो ठा भी आऊं, फिर देखा ना ही पर 2 बजे महाराज जी और सोलन दे 1 घंटा, 3 बजे महाराज और सोलन दे, इतना वो समय निकल जाए। आज जो तुम समय काट रहे हो ना, एक दिन गुरु महाराज भी कह देगा आज मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तो रोज ठाना आया करता और नहीं उठते। एक दिन यूं भी कह देगा जा ये जो समय है ना इस टाइम इसने ना खराब करो, अपने पछताओगे। एक एक सांस गिनती का लगा हुआ है हमारे पास, गिनती का मिला हुआ है। और जितने सांस हमारे व्यर्थ चले जाओगे, सिर्फ वही सांस हमारे जो है ना गिनती में लगेंगे, जो परमात्मा के खाते में जमा होगा। ऐसी जगह बैठा करो कोई परमात्मा की बात सुनाने वाला, जो कर आज परमात्मा अगर उसकी कोई बात सुनाने वाला आ गया, ऐसे आदमी के पास बैठा करो, ऐसी आत्माओं के पास बैठा करो जो परमात्मा की बात सुनावे, जो गुरु घर की बात सुनावे, जो उस परमात्मा का ज्ञान दे। संसार की जो बात बताओ ना, वहां से उठ कर चल दिया कर जो, और निंदा चुगली जो करा उसके पास तो बैठना ना, तो अपने मुंह से कहो और ना सुनो, सुनने में भी दोष लगता है उसमें।
चुप रहो। सारी संकल्प फेंक, लास्ट में यहां नजर ले आओ इस पे। आद गुरुवे नमः जुगाद गुरु, ये गुरु को अंदर बिठाने वाली बात है। यहाँ दिल में, यहाँ गुरु वास होता है। आद गुरुवे नमः जुगाद गुरुवे नमः, आद गुरुवे नमः जुगाद गुरुवे नमः, इससे जो वाला अंदर आ जाएगा गुरु। लेकिन आओगा जब आपका हृदय साफ होगा। मोबाइल में थारे में जब कचरा भर जाना, उसमें भी लिखा आ जाएगा इसकी वाइब्रेशन साफ, ये होगा भर गया, मैं इन्हें साफ कर ले। कदे अपने भीतर भी देख लिया करो, उसने और कर रखा था ना, तो बर्फ का गति हो, कदे खाली करो उसने। मोबाइल ना तो थारी 1 मिनट लगा जब खाली कर लो, अपने भीतर लेना साफ नहीं करते कदे ना करते हो तो बताओ। जब तक उस मोबाइल की तरह उसने खाली नहीं करोगे अपने अंदर ना, फिर गुरु का कितने भी बार आद गुरुवे नमः जुगाद गुरुवे नमः कर लियो, फिर गुरु कैसे आएगा बताओ? आ जाएगा वो अंदर? नहीं आएगा। वो कचरा साफ करना पड़ेगा जो मोबाइल में साफ करते हैं। कभी चेक करके देखो। रही दूसरी बात, अगर आप सुमिरन कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना कदे ये कर्म कांड ना बन जाएगा। ये बहुत डीपली बात बता रहा हूं आपको। सुमिरन भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, कदे ये कर्म कांड ना बन जाए हमारा सुमिरन। कईयों को तो दिमाग घूम गई, यू महाराज जी बाबा जी ने क्या कह दिया। कर्म कांड का मतलब ये है, अगर हम सुमिरन करेंगे और उसमें कुछ नहीं सोच कर करेंगे, परमात्मा मेरा यू काम हो जाए, मैं तेरे नाम का सुमिरन करूं, वो कर्म कांड बन गया। निस्वार्थ भाव से सुमिरन करोगे तो वो कर्म कांड नहीं। और कर्म कांड जो करके सुमिरन करेगा ना, वो भक्ति नहीं मिल सकता उससे, वो तो कर्म कांड ही होगा। फिर कभी अपने अंदर सुमिरन करके ये देखो मैं पहुंच कहां तक लिया, और ये मेरा सुमिरन हो कैसा रहा है, संसारिक है या परमात्मा का सच्चा सुमिरन है, ये भी ध्यान करने के लिए। अगर किसी स्वार्थ के कारण हम सुमिरन पे बैठते हैं, वो सुमिरन निस्वार्थ भाव से जो करता है परमात्मा ठीक करता है, और जो होगा वो भी ठीक होगा। सिर्फ इस बात को ध्यान करके परमात्मा आपने उठाया और आप भी बिठा रहे हो, और मन तो तेरे सुमिरन का भी नहीं बेरा। आप प्रभु अपना सुमिरन आप करा दो, मन तो बोलना भी नहीं आता। ये बात कहा करो परमात्मा से, वो आता है जी, पूरा समर्पण हो जाएगा। कभी आता है वो, मेरे बच्चे ने जब कति समर्पण कर दिया, तो आना पड़ेगा उसको। एक दिन नहीं आओगा, 2 दिन नहीं आओगा, 3 दिन नहीं आओगा, उसको आना पड़ेगा। और आना पड़ेगा तो करवाओगा भी। आपकी जीभ के ऊपर आने का फिर वो भूलेगा भी। करो परमात्मा मुंह से भी बोल लिया वो भी सुमिरन नहीं, जीभ हिल गई वो भी सुमिरन नहीं, हाथ उठ गया वो भी सुमिरन नहीं। सिर्फ बैठ जाओ, अपने आप आओगा अंदर से, सांस के जरिए से वो नाम लिखेगा। जो सांस के जरिए से जो नाम आओगा ना, जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए, वो भी सुमिरन नहीं है। अगर जीभ भी हिल गई तो वो भी सुमिरन पूरा नहीं है। ना जीभ हिले ना होठ हिले, वो सुमिरन है सच्चा। और जो सांस के जरिए से निकलेगा, महात्मा बुद्ध एक दिन आनंद, उसका चचेरे भाई का लड़का था, उसके साथ सेवा किया करता था, और उससे कहने लगा भाई मुझे जो ना पानी की प्यास लग रही है, जा पानी ले मेरे लिए। कहीं जंगल में रुके हुए। अब वो आनंद एक बर्तन ले गए और वो जंगल में गया महात्मा बुद्ध को पानी लेने के लिए, और उसने देखा एक छोटा गड्ढा,
और उसमें पानी भर रहा। उन्हें देखा यार पानी तो गंदा है, गुरु के लिए पानी ले जा रहा हूं। उसने क्या करा उस आनंद ने, उसमें और हाथ घुमा दिए। पहले वो थोड़ा पानी था और उसमें हाथ घुमा दिया ना, वो और गंदा हो गया। और जब वो और गंदा हो गया, वो तो उसकी डोली ले गया महात्मा बुद्ध की। कहने लगा महाराज मैं एक गड्ढे में पानी भर रहा था, पहले तो वो थोड़ा ठीक सा भी था, मैंने उसमें हाथ दे दिया, रो हिला दिया सारा, रो तो और भी गंदा हो गया, मैं कैसे लाऊंगा आपके लिए ऐसे। बोले गलती करी ना तू 5-10 मिनट बैठ कर, अगर उसके पास बैठ कर तू परमात्मा का नाम लेता और पानी शुद्ध हो जाता। अतः तो सब कुछ हिला दिया उसने। संसारिक हम जीव हैं, हम सब कुछ हिल रहे हैं अंदर से। कहने का भाव देखो महात्मा बुद्ध का। बोला आनंद तूने इतने दिन हुए मेरे पास बैठता है, सेवा भी करता है, सत्संग भी सुनता है, तूने उसको हिलाया क्यों? बोला जी मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो मुंह का मुंह शांत रहता ना पानी, और तू 5-10 मिनट उसकी तरफ लगा लेता तो और बढ़िया हो जाता। घर में भी अगर पानी पियो ना, घर में भी ऐसे वैसे मत पिया करो। पता आपकी टंकी में कितनी या टंकी रखी पानी की, कितने वाइब्रेशन है यहाँ। पूरे गांव के जो बोलते हैं ना अच्छे वैसी बातें सारी इस पानी में आ रही है। ये पानी अच्छा नहीं है। जब भी पानी का गिलास पियो उसको सामने ले आओ और 5-7 बार जो है ना उस पानी की तरफ लगाओ और परमात्मा का नाम लो, वो पानी जो है ना शुद्ध हो जाएगा। अमृतसर में क्या सरोवर मंदिर, क्यों अमृत है वहां? 24 घंटे सरोवर के बीच में जो है ना 24 घंटे वहां जो है ना पाठ चलता है। 24 घंटे पाठ चलता है वहां। उस सरोवर का पानी अमृत है वो। हम अपने घर में नहीं कर सकते यह चीज। ठावर गिलास पी ले कम, ये जो वैसी आओ ना बोतल पानी वाले, इसको भी ना पिया करो। इसमें पता नहीं कैसी कैसी वाइब्रेशन हो। पानी पियो, गिलास ले 5-7 बार जो है उसमें देखो और उसका ध्यान करके पियो परमात्मा का, वो पानी शुद्ध हो जाएगा। यही है अमृतसर। आप अपने घर में भी कर सकते हो। खाना खाओ, गुरु का परमात्मा का नाम लेकर खाओ। बनाने वाली ना के मेरा नहीं बनाने दिया ना, कितने गाली दे दी होगी उसमें गुस्से में। क्यों उन्हें मेरा घर वाला दारू पी का होगा, वह 5-7 बार जो है ना पहले बोल जाएगी। वो सारे वाइब्रेशन उस खाने में चले जाओगे, और खाने में चले जाओगे तो हमारा भी दिमाग खराब है, बच्चों का भी दिमाग खराब। चाहे कैसी भी हो, खाना बनाने वाली रसोई में जावा पहले तो, अगर गुरुमुख है तो करेगी नहीं, और भाई मनमुख ना तो करना ही करना, उसमें वाइब्रेशन भेजने उसमें गलत। लेकिन यहाँ सारे गुरुमुख तो बैठे नहीं, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, मानने वाले तो हैं। लेकिन मैं तो फिर भी ये कहूं, ए परमात्मा के जीवो, जब भी लंगर पानी खाओ तो 5 बार जो है ना उसके आगे बैठकर उस परमात्मा का ध्यान करके जीव उसमें खा करो। आज दांतों बीमार था ना, वो लंगरी कर रहा और वो पानी कर रहा। अगर ये 2 चीज भी आप ठीक करके ना, हमारे शरीर में बीमारी नहीं होगी। अरे इन चीजों से बीमारी आती है। पानी का गिलास पियो, जब पी लू देख कर 5 बार जो ना, आप किसी चीज को मानते हो उसका नाम ले दो बस, और उस मन देखा जाओ। लंगर पानी खाओ जब उसका 5 बार नाम ले, जब खाओ आपकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन अमृत वेले में थोड़ा उठ कर गुरु का, या चाहे किसी का भी मानते हो आप, मैं ये नहीं कहता भी हमारे गुरु का नाम ले रहे, चाहे किसी का भी ले रहे हो, या किसी देव देवताओं का भी मानते हो आप, उनका ही ले लिया करो। किसी ने कहा तो बन जो कतिये नुकरे मत रहो ना, किसी का तो बनो, कुछ तो बनो, कोई तो सारा लगा होगा आपका। जब किसी का बनोगी ना, आपका कोई वकील ही नहीं होगा, थोड़ा कौन खड़ा होगा आपकी गिला।
यहाँ तो हम कोर्ट में झूठ बोल के भी जो ना वकील ना खड़ा कर अपना बच लिया, लेकिन उसकी कोर्ट में नहीं है, वहां तो सच होता है। सच, नानक सच है, नानक होशी भी सच है, और नानक सदा ही सच है। उसकी तो कोर्ट ऐसी है, और उससे बड़ी कोर्ट भी नहीं है। यो जो जन्म मिला बड़े भाग्य वाला मिला, करा करो। आज जो परमात्मा ने आन का यहाँ खुद अपने आप बैठ गया, आप अपनी तरफ से नहीं आए हो, बुलाए हो इसने। पता नहीं आज आपका के देगा भेजा कर, के आपकी झोली भरा कर, के आपके दुख काट देगा। आज आया इसलिए आए हो, और आपको बुला लिया। इतनी बड़ी सन्नोट बैठी आया, नहीं आना था जिसने नहीं आना था। नरीले में भी संगत बतेरी थी, लेकिन नहीं आना था जिसने नहीं आना था, और जिसने आना वो लेकर जाएंगे झोली भर कर जाओ। बड़े भाग्य वाले आत्मा हो, देव आत्मा हो। जो आपने चाहिए ना मांग लियो, खुल का मांगियो, आज आपकी झोली भर का बेचूंगा। और बताओ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने। साथ संगत जी, कोई भी बात करनी है लंगर करके जाना। कोई बात करनी है, कोई दुख दर्द वाली बात करनी है, सिर्फ एक बार बताना काम मेरे गुरु ने करना। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। जाओ, कैसी भी आ रही बीमारी हो तारी ठीक होकर जाओगे आज। और बताओ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा। बारिश का मौसम होगा, गुरु महाराज ने बड़ी मेहर करी है, समय दिया हमारे को, जल्दी जल्दी कर लेंगे। प्रसाद ले लो जी, प्रसाद ले लो जी।